और व्यापक स्तर पर कश्मीर से लेकर के हरियाणा और हरियाणा से लेकर के गुजरात और दिल्ली, इन सब में जिस तरह के एक बड़े नेटवर्क का अभी पता लगा है, मुझे लगता है एक बार पूरी तरह से जांच हो जाए, उसके बाद में इस पर कोई टिप्पणी की जानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, अनेक लोगों के हताहत होने के समाचार हैं। देश निश्चित रूप से, क्योंकि पिछले 10-12 साल में इस तरह की कोई घटना देश के किसी अन्य हिस्से में जम्मू कश्मीर को छोड़ करके कभी कहीं नहीं हुई थी, तो देश भी अप्रत्याशित दृष्टि से इसको देख रहा है, आश्चर्यजनक दृष्टि से देख रहा है। लेकिन इतना अवश्य है कि इसके पीछे जितनी भी ताकतें देश या विदेश में कहीं भी होंगी, किसी भी ताकत को बख्शा नहीं जाएगा, किसी भी ताकत को छोड़ा नहीं जाएगा और उन सबको उसके किए का अंजाम देना है। अंतिम चरण चल रहा है, लेकिन पहले चरण का मतदान, पहला जब दिन का मतदान हुआ था, आज दूसरे और अंतिम चरण का आखिरी पड़ाव चुनाव का पहुंचा है। लगभग 2 घंटे बाद में चुनाव का मतदान समाप्त हो जाएगा। लेकिन पहले चरण में जब 122 सीटों में मतदान हुआ था, उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि जनता ने जो अपेक्षा, जो भावनाएं चुनाव के समय में व्यक्त की थी और जिस तरह से विकास की राजनीति को, परिवार की राजनीति और बंटवारे की राजनीति के ऊपर तरजीह दी थी, ये स्पष्ट हो गया था कि बिहार एक बार फिर एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनाने का मानस बना चुका है। पहले चरण के मतदान में ये एकदम से स्पष्ट हो गया था और अब मुझे लगता है कि आज एक बार फिर विकास जीतेगा, विश्वास जीतेगा और लोकतंत्र जीतेगा। सर, आप विदेश दौरे से आए हैं, क्या पूछना? ऑर्गेनाइजेशन UNWTO की 50वीं साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सऊदी अरब के रियाद शहर में बैठक आयोजित की गई, जिसमें लगभग दुनिया के 165 देशों के प्रतिनिधिमंडल और 100 से ज़्यादा देशों के मंत्रियों ने शिरकत की थी। आने वाले समय में टूरिज़्म को सस्टेनेबल किस तरह से बनाया जाए, टूरिज़्म को इको फ्रेंडली किस तरह से बनाया जाए और टूरिज़्म को जो है डिसेंट्रलाइज किस तरह से किया जाए, इस पर व्यापक विचार विमर्श वहाँ हुआ है। भारत की, क्योंकि टूरिज़्म का एक बड़ा प्लेयर होने के नाते प्रभावी भूमिका इसमें रहती है, कि भारत ने अपना पक्ष मजबूती से इसके साथ में रखा भी है और इसके साथ साथ में अनेक देशों के साथ में, मालदीव्स के साथ में, मॉरिशस के साथ में, साउथ अफ्रीका के साथ में, सऊदी अरबिया के साथ में, अनेक देशों के साथ में हमारी द्विपक्षीय वार्ताएं भी इसके साथ साथ में हुई। सऊदी अरब के साथ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सऊदी अरब के शेख मोहम्मद बिन सुल्तान जब पिछली बार मिले थे, तब उनके बीच में जो समझौता पत्र हस्ताक्षरित दोनों देशों का हुआ था, उसके 5 वर्टिकल्स में एक टूरिज़्म और कल्चरल एक्सचेंज भी था। हमने संस्कृति मंत्रियों के स्तर पर भी एक पहली जो है जॉइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक वहाँ की और उसमें भारत और सऊदी अरब के बीच में कल्चरल एक्सचेंज के भी हमने एक एग्रीमेंट को साइन किया है। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि सऊदी अरब में लगभग 27 लाख भारतीय निवास करते हैं, बड़ी भारतीयों की आबादी वहाँ है और सऊदी अरब की सरकार ने भारतवंशियों के मनोरंजन के लिए और जो एक्सपैट पॉपुलेशन जो भी वहाँ रहती है वो अपनी संस्कृति के साथ जुड़े रहें, इस लक्ष्य को लेकर के अनेक कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए हैं। अभी वहाँ एक उन्होंने ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत एक सुविधि पार्क डेवलप किया है, जिसमें हर एक देश के कल्चर को डिपिक्ट करते हुए वहाँ का क्राफ्ट, वहाँ का क्यूजीन, वहाँ का भोजन, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का गीत संगीत, वहाँ का परिधान, ये सब 10-10 दिन के लिए हर देश की ऐसी संस्कृति को डिपिक्ट किया जाता है। संयोग से अभी भारत का सांस्कृतिक 10 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा था, मुझे उसमें भी जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला और अत्यंत प्रसन्नता हुई जब मैंने देखा वहाँ कि भारत की संस्कृति और भारत के कला और भारत के क्राफ्ट, इन तीनों के रंग जब वहाँ दिख रहे थे और उसमें जब राजस्थान के रंग दिखाई देते हैं तो निश्चित रूप से एक अत्यंत ही सुखद अनुभूति वहाँ।